गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो पहले की क्लासेस में अपन ने देखा, सेक्शन फार्मूला रीड किया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाला। और आज कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 तक, 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 to 8 तक सॉल्व करेंगे। सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर। Find the midpoint of the line joining of the point 22, 20 and 0, 16। ये पॉइंट आपको 2 गिवन है, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो ऑफ कोर्स इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपने सबसे पहले, या फिर पहले पॉइंट लिख लेते हैं अपने। यहाँ पर 2 पॉइंट है। पॉइंट ए 22, 20 एंड पॉइंट बी 0, 16। तो यहाँ पे देखते हैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। टू फाइंड क्या करना है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज सी, मान लिया x, y। मान लिया कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। तो a एंड b पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे। यहाँ पर a पॉइंट होगा, यहाँ पर b पॉइंट होगा। a के कोऑर्डिनेट एंड b के कोऑर्डिनेट अपने पास है। यहाँ पर मिड में एक c पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट क्या माने यहाँ पर x, y। ये टोटल, फॉर एग्जांपल ये टोटल अगर 8 सेंटीमीटर है। मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है देखना, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक AC कितना होगा 4 सेंटीमीटर एंड CB कितना होगा 4 सेंटीमीटर, राइट। तो इट्स मीन इनका रेशियो कितना होगा AC अपॉन में CB, इनका रेशियो क्या होगा, यानी M1:M2। ये रेशियो अपने को फाइंड आउट करना आना चाहिए। और ये इंटरनली डिवीज़न का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो इंटरनली डिवीज़न होगा। तो यहाँ पर M1:M2 अगर फाइंड आउट करें मिड पॉइंट का रेशियो क्या आएगा, तो यानी AC अपॉन में CB या BC। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर अपॉन में 4 सेंटीमीटर, यानी 1:1। तो कहने का मीनिंग, अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या रहेगा यहाँ पर 1:1 रहेगा। मिड पॉइंट के लिए 1:1 रहेगा। तो यहाँ पर M1:M2 अपने पास आ गया 1:1। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया था। तो M1:M2 आ गया अपने पास, M1:M2। So here M1:M2 इक्वल टू 1:1, 1:1 आ गया। जैसे अपने को C पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो इंटरनली डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो अपने प्रीवियस लास्ट वीडियो में देखा था अपन ने। x, y, CX और CY कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर A पॉइंट को x1, y1 मानते थे अपने, और B पॉइंट को x2, y2 लेट करते थे। तो यहाँ पर CX फाइंड आउट करना है, तो यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे CX इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस M2। तो यहाँ पर M1 एंड M2 की वैल्यू 1, 1 है, यानी सेम है। x2 अपने पास कितना है, x2 कंपेयर करके 0, कंपेयर करने पर 0 मिला। M2 अपने पास 1 है, एंड x1 अपने पास कंपेयर किया तो 22 मिला। यहाँ पे x1 अपने पास 22 अपॉन में 1 + 1। तो 1 × 0
0 एंड 22 अपॉन में 2, 22 अपॉन में 2 इक्वल टू 11। ये 11 आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 11 आ गया। वाई कोऑर्डिनेट सी वाई, तो यहाँ पर सी वाई का फॉर्मूला क्या देखा था, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू है अपने पास, y1 y2 की वैल्यू है अपने पास। y2 की वैल्यू कंपेयर करके देखा तो 16 आई यहाँ पे। 16 आने के बाद प्लस m2 1 एंड y1 अपने पास कितना है 20 अपॉन में 1 प्लस 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। तो 16 प्लस 20 ऐड किया 46, 36 अपॉन में 2 तो 18। तो दोनों पॉइंट आ गए अपने पास, तो सी कोऑर्डिनेट अपने पास आ गया। तो सी कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी एक्स कोमा वाई, सी एक्स की वैल्यू 11 एंड वाई की वैल्यू 18, ये पॉइंट आ गया। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस सेक्शन मॉड्यूल फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद में अब जो मिड पॉइंट थ्योरम है एक टाइप से, कि अगर मिड पॉइंट आपको गिवन हो, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो आप विदाउट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको मेथड दोनों ही पता होने चाहिए। तो ये देखते हैं आप, डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं अभी इसका। डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट के डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, अगर यहाँ पर ए पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पर बी पॉइंट है x2 y2, तो यहाँ पर अगर मिड में सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो सी एक्स, इफ़ सी इज़ ए मिड पॉइंट, अगर सी मिड पॉइंट है तो सी एक्स, सी क्या एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा देखना, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। डायरेक्टली आप यहाँ ऐसे राइट कर सकते हो और इससे भी फाइंड आउट हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिड पॉइंट थ्योरम है, जो आपको ये भी लर्न होना चाहिए, जो आपकी बुक में भी गिवन है। तो डायरेक्ट अपने 22 प्लस 0 अपॉन में 2 11 एंड 20 प्लस 16 अपॉन में 2 36 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,3 एंड -3, -2। तो अपने को 2 पॉइंट गिवन है जो लाइन बना रहे हैं। तो ए पॉइंट मैंने लिखा है अगर 5,3 एंड बी पॉइंट है यहाँ पर -3, -2। तो इसको x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये ए बी लाइन है, जो ए बी पॉइंट्स, ए एंड बी पॉइंट्स से जो लाइन बनेगी, एक्स एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, यानी ए बी लाइन किससे डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस इसको कट कर रहा है ए बी लाइन को। तो यानी एक्स एक्सिस कट करेगा तो वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है एक्स एक्सिस पर। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जब स्टार्ट किया था तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा 0 लेते थे और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 लेते थे। तो यहाँ पर ए और बी हो गया, यहाँ पर ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। वाई की वैल्यू बिल्कुल 0 होगी, तो x, 0, यहाँ पे x, 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस इसको कट कर रहा है। फाइंड आउट क्या करना है,
टू फाइंड m1 रेशियो m2, फाइंड दी रेशियो, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में गिवन है फाइंड दी रेशियो, तो m1 रेशियो m2 फाइंड आउट करना है यहाँ पे, m1 रेशियो m2। तो यहाँ देखते हैं अपने को वैल्यू कौन सी गिवन है, x तो अपने रख नहीं सकते। अब देखेंगे कि सी वाई कैसे फाइंड आउट करते थे, सेक्शन फॉर्मूले में सी वाई कैसे फाइंड आउट करते थे, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास 0 है, y की वैल्यू 0 है, अपॉन में 1 लगा सकते हैं। m1 अपने को फाइंड आउट करना है, y2 अपने पास देखना, कंपेयर करके देखते हैं, y2 यहाँ पर है और ये कितना है -2, y2 है -2 प्लस m2 फाइंड आउट करना है, और y1 कंपेयर करके देखा तो ये 3 आया, तो y1 अपने पास 3 है, अपॉन में m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 प्लस m2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ -2m1 प्लस 3m2 इक्वल टू ऑल ओवर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो -2m1 प्लस 3m2 को इधर लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस का 3m2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3m2 हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m1 अपॉन में m2 को इधर नीचे ले आए, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड, ऐसे ही इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो रेशियो अपने पास आ गया m1 रेशियो m2 इक्वल टू 3:1, तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया 3:1। इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, और 0 वैल्यू होगी तो यानी वैल्यू गिवन है अपने को, वैल्यू गिवन है तो y वाला अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच रेशियो y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट 2, -3 एंड 5, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले x एक्सिस था, इस बार y एक्सिस आ गया, तो y एक्सिस आ रहा है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी इस बार। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें y एक्सिस कट कर रहा है, यानी x की वैल्यू 0 और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ पर अगेन 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट A 2, -3 एंड पॉइंट B 5, 6। हेयर y एक्सिस कट कर रहा है AB लाइन को, लाइन AB डिवाइड्स बाई y एक्सिस, y एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, तो सो देन x इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 होगी। अब वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 है, वैल्यू x की गिवन है तो x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो a यहाँ पर a को मान लिया x1 y1, b को मान लिया x2 y2, और यहाँ पे भी नोट कर लिया फॉर कंपेयर करने के लिए अपन ने x1 y1 एंड x2 y2 नोट किया है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक y एक्सिस इसको कट कर रहा है AB लाइन को, y एक्सिस कट करेगा तो y की कुछ वैल्यू रहेगी और x की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये C पॉइंट हो गया 0, y, यानी वैल्यू किसकी गिवन है, x की गिवन है, तो x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी CX जो फाइंड आउट करते थे अपने, टू फाइंड रेशियो फाइंड आउट करना है इसमें, m1 रेशियो m2 रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है इसमें। तो यहाँ पे ये m1 रेशियो m2 होता है फॉर इंटरनली डिवीज़न, x की वैल्यू यहाँ पे 0 गिवन है, यानी x वाला फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, जो वैल्यू गिवन होती है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है,
m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस m2 x की वैल्यू 0 गिवन है आपको। m1 फाइंड आउट करना है, x2 कंपेयर करके देखेंगे, x2 यहाँ से 5 आ रहा है, प्लस m2 फाइंड आउट करना है एंड x1 अपने को कंपेयर करके देखना 2 है, अपोन में m1 प्लस m2, 0 के अपोन में 1 अप्लाई कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5m1 प्लस 2m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू 0। 5m1 प्लस 2m2 को इधर लेकर जाएंगे RHS साइड में, तो माइनस का 2m2 हो जाएगा, m1 अपोन में m2 माइनस 2, ये m2 को इधर लेकर आ गए और इधर से 5 को इधर भेज दिया, तो 2 अपोन में 5, तो रेशियो तो 2 अपोन में 5 आ गया, लेकिन इसके सामने एक साइन आया माइनस का। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये जो डिवीज़न है, वो एक्सटर्नली डिवीज़न आ रहा है। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये एक्सटर्नली डिवीज़न हो रहा है, वाई एक्सिस ए बी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो अपने पास, जो रेशियो पूछा था वो अपने पास आ गया। तो यहाँ पर अगर लाइन ए बी डिवाइड्स बाई वाई एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 हो रहा है तो x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच रेशियो पॉइंट 11,15 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट 15,5 एंड 9,20। तो एक लाइन सेगमेंट गिवन है और एक पॉइंट C उसको डिवाइड कर रहा है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इन विच रेशियो पॉइंट, लाइन सेगमेंट देखना ध्यान से, डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको अगर आ गया तो आप सोल्व कर पाओगे इजीली। तो यहाँ पर 2 पॉइंट अपने को गिवन है। जो C पॉइंट है ना, ये डिवाइड कर रहा है एक लाइन को, और लाइन कौन सी है, AB लाइन है, और A और B के कोऑर्डिनेट जो लास्ट में गिवन है। लैंग्वेज देखना, लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट 15,5 एंड 9,20। जो 15,5 एंड 9,20 को जॉइन करने से जो लाइन बन रही है, उस लाइन को एक पॉइंट C डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इन विच रेशियो पॉइंट, यानी C इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, किससे, A और B वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो A एंड B से लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, जिसके कोऑर्डिनेट नोट कर दिए। अब C पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है AB लाइन को, और इसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे। अब x, y दोनों की वैल्यू गिवन है। अगर x की गिवन होती ओनली तो x वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, और y की वैल्यू गिवन होती तो y वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। लेकिन यहाँ दोनों की वैल्यू गिवन है, x एंड y, C पॉइंट दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, तो कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। तो यहाँ पर m1 m2 हो जाएगा। इसको इंटरनली डिवीज़न मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, तो अपने इंटरनली डिवीज़न मान कर चलते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है अपने को, m1 रेशियो m2 ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दोनों वैल्यू गिवन है C पॉइंट की, दोनों वैल्यू गिवन है, तो इसलिए क्या होगा, तो x इक्वल टू CX m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस m2। CX की वैल्यू अपने पास है, कंपेयर करके देखा तो 11। m1 फाइंड आउट करना है, x2
x2 कंपेयर किया सेकंड वाले पॉइंट का, तो 9 होगा प्लस m2 फाइंड आउट करना है अपने को। x1 कंपेयर करके देखा ए पॉइंट से, तो ये आया 15 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपॉन में 1 अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं 11m1 ये हो गया 9m1 प्लस 15m2 अपॉन में m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 11m1 प्लस 11m2 इक्वल टू 9m1 प्लस 15m2। तो यहाँ पर 9m1 को इधर लेकर आए 11 और 11m2 को इधर लेकर जाएंगे, 11m1 माइनस 9m1 और 15m2 माइनस 11m2। तो प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। ये माइनस किया तो 2m1 इक्वल टू, ये माइनस किया 4m2। अब m1 रेशियो m2 फाइंड आउट करना है, तो m1 अपॉन में m2 इक्वल टू 4 अपॉन में 2, कैंसल आउट किया 2:1। तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया, 2:1 रेशियो। तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं आ रहा है, यानी प्लस आ रहा है। प्लस का मीनिंग ये जो डिवीज़न है जो कंसीडर किया था अपन ने इंटरनली डिवीज़न, तो राइट है बिल्कुल। सो इंटरनली डिवीज़न एंड रेशियो ऑफ द डिवीज़न पॉइंट इज m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2:1। पॉजिटिव साइन है इसलिए इंटरनली डिवीज़न हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इफ़ द पॉइंट्स P 3,5 divides the line segment which joins -2,3 and B x, y in the ratio of 4:7 internally, then find the coordinate of B। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इंटरनली डिवाइड किया गया इसमें भी, और 2 पॉइंट गिवन है आपको और 1 पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है। इफ़ द पॉइंट P पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को, यहाँ पे देखते हैं जो P पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, देखते हैं। एक लाइन सेगमेंट है AB, जैसे पहले C पॉइंट लेते थे, अभी इस बार P पॉइंट है अपने पास, और लाइन सेगमेंट AB सेम है यहाँ पे। तो एक लाइन सेगमेंट बनाया AB, जिसमें A पॉइंट एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। A पॉइंट के -2,3 एंड B पॉइंट के x, y ये गिवन है। उसके बाद में P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया, और इंटरनली डिवाइड कर रहा है, नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है इंटरनली। तो इंटरनली यानी बीच में होगा पॉइंट कहीं इन दोनों पॉइंट्स के। तो 3,5 P की वैल्यू गिवन है, और m1 रेशियो m2 भी गिवन है इसमें 4:7, 4:7 गिवन है इसमें। m1 रेशियो m2 गिवन है 4:7। सिंपल है इसमें, जैसे आपको इंटरनली डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे CX फाइंड आउट करते थे, CY फाइंड आउट करते थे, इसमें PX आ जाएगा, PY आ जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, कंडीशन अप्लाई करनी है आपको और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले A पॉइंट को यहाँ पर x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, और बीच में जो पॉइंट है C उसको x, y मानते थे। तो यहाँ देखते हैं PX फाइंड आउट करना है, वहाँ पर CX होता था, इसमें PX कर दिया क्योंकि यहाँ पर P पॉइंट ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2।
तो यहाँ पर x इक्वल टू x की वैल्यू देखना है, जो c में फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x की वैल्यू होती है। तो ये 3 आया, 3/1। यहाँ पर x2 क्या है, कंपेयर करके देखा तो x आया m2 7 एंड x1 -2 अपॉन में m1 + m2 4 + 7, तो 3/1 इक्वल टू 4x प्लस माइनस हो जाएगा -14 अपॉन में ऐड किया इनको 11, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x - 14 इक्वल टू 33, देन 4x इक्वल टू 33 -14 इधर आकर +14 हो जाएगा। 4x इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे, दोनों को ऐड किया तो 47, उधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 47 अपॉन में 4, तो ये x के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी बी पॉइंट में x आ गया। अभी बी पॉइंट में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए सेक्शन मॉड्यूल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। y इक्वल टू m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। तो यहाँ पर y की वैल्यू है 5, जैसे वहाँ cy लेते थे, यहाँ पर py लिया है। m1 अपने पास 4, y2 अपने पास है y एंड m2 7 एंड y1 3 अपॉन में m1 + m2 यानी 4 + 7, 5 के अपॉन में 1, 5 अपॉन में 1 इक्वल टू 4y + 7 3 = 21 अपॉन में 11। वी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4y + 21 इक्वल टू 55, तो 4y 21 को इधर लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 4y माइनस किया यहाँ पे 34, y इक्वल टू 34 अपॉन में 4, तो 2 की टेबल से 17 टाइम, 2 की टेबल से 2 टाइम, तो ये y आ गया 17 अपॉन में 2। सो वैल्यू ऑफ बी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, x, y। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट इज, x की वैल्यू अपने पास है 47 अपॉन में 4, 47 अपॉन में 4 एंड y की वैल्यू 17 अपॉन में 2। कोऑर्डिनेट ऑफ बी आ गया अपने पास। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे अपने सेक्शन फॉर्मूले पर। अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन पेंडिंग है जो नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंप्लीट करेंगे। तब तक नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा, और अब इसमें 2-3 क्वेश्चन ही पेंडिंग है। तब तक के लिए